हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं के गणित के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए और इनको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो इनको अच्छे से समझ लेना है। और आपको ये बता दें कि रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है, सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प आएंगे सबसे पहले। तो एक बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। इसमें x बराबर यदि 2 रखा जाए तो इसका मान क्या होगा, ये रखना है। तो देखिए 5x है, x की जगह में आपको 2 रख देना है। माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर कर देना है और प्लस 3। 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस ये 4 का गुणा किससे करना है, देखिए 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का गुणा 4 से करना है, यानी 16 हो जाएगा। और प्लस में 3 है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 10 में अब देखिए 16 माइनस में और 3 प्लस में है तो ये 13 हो जाएगा माइनस में। अब 13 में 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, किसमें, माइनस में। तो -3 देख लेंगे कहाँ पे दिया, बी नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष से बिंदु P1 है 3, 4, उसके निर्देशांक है, इसकी लांबिक दूरी कितनी है। तो देखिए चतुर्थांश बनाएंगे पहले। 1 2 3 जानते हैं कि एक यक्स का 1 2 3 4 ऐसे होगा, ये क्षैतिज रेखा में होता है। और वाई अक्ष ऊपर की ओर होता है, धनात्मक 1 2 3 4 ऐसे। तो बिंदु देख लीजिए 3 4 कहाँ पे होंगे, 3 यक्स का है और 4 वाई का, तो यहाँ पे होंगे बिंदु 3 4। तो ये बिंदु से वाई की दूरी बतानी है। तो वाई ये है तो ये कितना दूरी पर है, 3 दूरी पर है, यानी यक्स का जो मान होता है वो वाई से दूरी कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3, ए नंबर पे दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिंदु -4 और -4 दोनों माइनस है, किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रथम चतुर्थांश है, ध्यान से समझिए, प्रथम में दोनों प्लस होते हैं, एक्स और वाई। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में माइनस होता है एक्स और प्लस होता है वाई का। और तृतीय में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, याद रखना है। और चतुर्थ में यक्स का क्या होता है, यक्स प्लस होता है और वाई का माइनस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसके आगे चौथा प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात। तो जो शून्य बहुपद है इसकी घात जो है परिभाषित नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। इसके आगे देखिए पांचवा है, बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि क्या है। तो देखिए यक्स जो होता है, यक्स भुज कहलाता है और वाई जो है वो कोटि कहलाती है। तो वाई क्या है इसमें, देखिए कोटि का मान वाई कहलाता है, यानी -6 आप देख सकते हैं। तो -6 बी नंबर पे है, तो ये इसका हो जाएगा। भुज यक्स कहलाता है और कोटि -6 कहलाती है। ये जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जिसमें है सत्य असत्य बताना है, उसको देखिए। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है कि 0 0 होते हैं, कई बार आ चुका है। तो मूल बिंदु की भुज यानी यक्स का निर्देशांक भुज होता है और कोटि दोनों शून्य होती है, तो ये सत्य है, तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिसमें चर की घात 1 हो। तो 1 होती है, बोल ही रहा है, तो ये भी सत्य है, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, बहुपद एक्स क्यूब है, -2x स्क्वायर है और +1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए गुणांक जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, -2। तो इसका गुणांक -2 है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 है, तो ये असत्य कह रहा है, तो इसका हो जाएगा असत्य। चौथा देखिए, बिंदु दिए हैं 2 3, दोनों अक्षों एक्स और वाई, जैसे अक्ष बनाते हैं, क्षैतिज रेखा एक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है ऊर्ध्वाधर। तो 2 3 दोनों अक्षों पर स्थित हैं। तो देखिए अक्ष पर स्थित है ही नहीं, 2 3 कहाँ पे स्थित होंगे, तो दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में होंगे 2 और 3। तो ये एक्स वाई पर स्थित नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। तो चौथे का क्या हो जाएगा, असत्य, इसमें असत्य कर देंगे। पांचवा देखते हैं। पांचवा में सीधा सीधा देख सकते हैं, दिया हुआ है कि √2 बहुपद की घात 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे चर नहीं दिया, और बहुपद की घात क्या कहलाती है, चर की उच्चतम घात। तो चर नहीं है, मतलब एक्स की घात 0 है, तो चर की घात 0 है और ये बोल रहा है 1/2 है, तो ये असत्य हो जाएगा। √2 की घात 1/2 जरूर है, लेकिन बहुपद की घात क्या कहलाती है, चर की घात, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके आगे अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, चित्र दिया है एक, इसमें छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जितने कुल कॉलम होते हैं, कुछ जितने भी डिब्बे बने रहते हैं वो बटे में आता है, तो 4 डब्बे बने हैं।
और छायांकित भाग यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा, एक छायांकित है तो 1/4 हो जाएगा इसका, तो पहले का 1/4। दूसरा है 515 में 5 का भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, तो देखिए लगा लेते हैं भाग। 515 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एक कम 5 आ जाएगा, फिर 1 उतारेंगे यानी एक संख्या लिखते हैं नीचे, तो एक बार भी नहीं जा रहा तो 0 लगा के 5 को भी उतार लेंगे तो 5 नहीं 15, तो यानी 103 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दूसरे का 103। तीसरा है 4/3 गुणे 12/22 है, तो देखिए काट के भी कर सकते हैं और दिक्कत जाए तो 12 चौक 48 कर लीजिए, सीधा सीधा अंश का गुणा अंश से होता है समझ लीजिए, और हर का गुणा हर से, तो 22 3 66 हो जाएगा हर में। अब इसको काट लेते हैं, किससे काट लेंगे, देखिए 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 3 से काटेंगे 16 3 48, 22 3 66, अभी भी कट रहे हैं, 2 से और काट लीजिए, 2 8 16 और 2 से कटेंगे तो 11, 8/11 आएगा। डायरेक्ट लिखना हो तो आपको 8/11 लिख सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 8/11। इसके आगे चौथा है 4/3 माइनस 1/2, तो देखिए लघुत्तम लेके करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। 4/3 क्योंकि भिन्नों का जोड़ घटाना हर बार परीक्षा में आता है, ये अर्धवार्षिक पेपर है आपका, वार्षिक में भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो देखिए हर में 3 और 2 है तो लघुत्तम ले लेंगे, 3 और 2 का 6, फिर 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, माइनस फिर 6 में 2 का भाग लगाएंगे, हर से भाग लगाते हैं जो लघुत्तम आता है, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 1 कम 3, तो इसका हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं, तो 5/6 हो जाएगा इसका, चौथे का हो जाएगा 5/6। पाँचवा देख लीजिए 2 + 2 भागे 2 है, तो ध्यान से समझना आपको, भाग गुणा जोड़ घटाना जो रहते हैं, सबसे पहले उसमें आपको भाग गुणा ही करना है। तो देखिए 2 + 2 है और भागे 2 है, तो आप 2 2 4 नहीं कर सकते कि आप 2 2 4 कर दीजिए फिर भाग लगा लीजिए, आपको पहले क्या करना, पहले भाग ही लगाना जहाँ भी होगा। तो ये 2 अभी रहने देंगे और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 2 1 3 आएगा इसका आंसर। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ये जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं इसी तरीके के, इसलिए समझा समझा के आपको बताया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं कि उनको केवल रियल पेपर मिल जाए तो वही पढ़ के जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको तैयारी खुद से करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा होगी और एक आप अभी 9th है, इसके बाद आप 10th में जाएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए वृत्त का छायांकित भाग। तो देखिए छायांकित भाग में बताया जा चुका है कि जितने कुल कॉलम हैं, तो देख लीजिए 8 कॉलम कुल हैं और कितने में छायांकित है, 6 में, तो 6/8 यहाँ पे देखिए 6/8 दिया हुआ है। आपको ऐसे सीधा सीधा नहीं मिलाया जाता है, मिलाना है, क्योंकि जोड़ी हमेशा सीधे लिखी जाती है। 2 कॉलम बना के जब आप आंसर लिखेंगे तो इसके सामने ही लिखेंगे यहाँ पे 6/8। अगला है दूसरा दिया है 3/4। 3/4 को देखिए क्या कहा जाएगा, 3/4 को 0.75 कह सकते हैं, क्योंकि 3 में यदि हम 4 का भाग लगाते हैं तो 0 दशमलव जाएगा 30 बनेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 0.75 इसका भाग लगाने पे आता है। तो आप इसको क्या लिख देंगे 0.75, देखा आखिरी में दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 0.75। 7/11 + 4/11, देखिए 11 ही लघुत्तम है तो सीधे 7 + 4 11 कर देंगे। 11/11 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ कहाँ दिया, पहले नंबर पे दिया हुआ है, तो तीसरे का पहला हो जाएगा। 7/11 + 4/11 बराबर 1 आ जाएगा। इसके आगे 35 का 1/5, 35 का मतलब गुणा होता है 1/5, तो 5 सत्ते 35, 7 आएगा। देखिए 7 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 7 दिया चौथे नंबर पे, तो इसका हो जाएगा 7। 40% क्या कहलाता है, 40/100, तो ये दिया है आखिरी, ये 40/100 एक बचा ही था। तो ये आपके जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। इसके आगे कुछ ऐसे प्रश्न देखिए जो आपके 2 अंक 3 अंक में पूछे जा सकते हैं इसी तरीके से। प्रश्न है रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीता ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। बहुत ही सरल प्रश्न है, ब्रिज कोर्स का है आपके। 350 देखिए बर्फी रेखा को दी थी और 225 दी थी रुचि को, तो जोड़ देंगे दोनों को, कुल कितना बांट रही थी, तो यह आ जाएगा 575 बर्फियाँ उसने कुल बांटी, तो जोड़ देना सीधा सीधा। अथवा में देखेंगे कि प्रश्न है सूरज ने किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, तो 265 पन्ने कुल पढ़े। आपको लिखने का तरीका यदि अच्छे से लिखेंगे, लिखने का तरीका आना चाहिए,
सूरज ने एक किताब को 265 पन्ने पढ़ लिए, तो लिखेंगे कुल किताब के पन्ने पढ़े सूरज ने बराबर में 265। और उसकी बहन मीना ने किताब पढ़े 150, तो दोनों मिलकर कितने पढ़े, फिर जोड़ेंगे तो लिखने का तरीका सही हो जाता है, तो पूरे अंक मिलते हैं। तो जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, हासिल आ गई 1 6 5 11 में, 2 1 3 1 4, 415 पन्ने पढ़े। ये जोड़ था सीधा सीधा। छठवां है 5483 में कितना जोड़ें कि योग फल इतना प्राप्त हो। तो इसमें घटाना है, तो देखिए 5483 जो 5483 में, इसको नहीं घटाना है। योग जो आ रहा था कुल 5785, इसमें आपको घटाना है 5483। तो इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में 8 जीरो आएगा, 7 में 4 गए 3 आएगा, और यहाँ को जीरो आएगा, 302 योग इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में देखेंगे दिया है साहिल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 की किताब खरीद ली। 2490 में 1025 की किताब खरीद ली, तो कितना बचेगा पैसा, घटा देंगे। 10 में 5 गए 5, 8 में 8 बचेगा, 8 में 2 गए 6, ये 4 आ जाएगा, और 2 में 1 गए, 1465 रुपये बचे। सिंपल था, घटाना था। देखिए अगला है संख्या रेखा पर इनको अंकित करना है। संख्या रेखा बना लीजिए ऐसे, बीच में शून्य होता है, पूर्णांक का जो होता है 1 2 3 4 धनात्मक इधर, और -1 -2 3 इधर। तो -5 कहाँ पे है देख लेंगे, -5 कहाँ पे है लिख देंगे, -5 यहाँ पे है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। आरोही क्रम में आया है, यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है। तो आरोही क्रम होता है, ये एक बात याद रखना है, आरोही अवरोही यदि आता है तो आरोही होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है यदि 4 और 3 लिखा तो आप पहले 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, बढ़ते जाएंगे। और अवरोही आता है तो घटते क्रम। अवरोही में क्या करेंगे, घटेंगे। अवरोही में क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, जैसे मान लीजिए 4 6 और 2 है, तो पहले हम 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो ये अवरोही कहलाता है।